पुट और कॉल ऑप्शन। अब यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आपको पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन की जानकारी भी होना आवश्यक है। ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग में किसकी जानकारी होना आवश्यक है? पुट और कॉल ऑप्शन। ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग में एक तो होता है कॉल ऑप्शन, जिसे बोला जाता है सीई। कॉल ऑप्शन को सीई बोलते हैं और पुट, पुट को बोलते हैं पीई। अब आपको यह पता नहीं है कि पीई क्या है या सीई क्या है, कॉल क्या है, पुट क्या है, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले कॉल ऑप्शन क्या होता है? सपोज मैं आपको निफ्टी का एग्जांपल देता हूं। ये निफ्टी है, अभी सपोज मान लीजिए प्राइस चल रहा है 22,500। अभी निफ्टी का प्राइस क्या है? 22,500। अब 22,500 निफ्टी का प्राइस है और आपको करनी है ऑप्शन ट्रेडिंग। आपको करनी है ऑप्शन ट्रेडिंग। ये अभी चल रहा है 22,500, इसके ऊपर आता है 22,550, 22,600, 22,700 और नीचे 22,500 से नीचे कौन सा होगा? 22,450, 22,400 और 22,350। इस प्रकार ये आपका निफ्टी का चार्ट है। ये निफ्टी का चार्ट है। ये करंट मार्केट प्राइस है अभी 22,500। ये क्या है? करंट मार्केट प्राइस है। अब इसमें पुट ऑप्शन क्या होता है और कॉल ऑप्शन क्या होता है? देखिए, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन के जरिए ही कर सकते हैं। अभी निफ्टी की प्राइस है 22,500 और आपका व्यू पॉइंट है कि निफ्टी 22,500 से 22,600 जा सकता है, 22,550 जा सकता है, 22,700 जा सकता है। यानी आपका व्यू पॉइंट क्या है? बुलिश। आपका व्यू पॉइंट है बुलिश। आप ये सोच रहे हो कि निफ्टी यहां से 22,500 से 22,550, 600, 700 तक जाएगा। तो अब आपको क्या खरीदना पड़ेगा? अब ये स्पॉट मार्केट तो है नहीं कि अपन कोई शेयर खरीदेंगे, हमें ऑप्शन में एंटर करना पड़ेगा। अब ऑप्शन में एंटर करना पड़ेगा तो यदि मार्केट यदि बुलिश है तो हमें कॉल ऑप्शन बाय करना पड़ता है। मार्केट बुलिश है यानी आपका व्यू पॉइंट क्या है कि मार्केट बुलिश है। आपका व्यू पॉइंट क्या है कि मार्केट बुलिश है, निफ्टी 22,500 से 22,700 तक जाएगा। व्यू पॉइंट क्या रहा? बुलिश। तो आपको कॉल ऑप्शन बाय करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? मैं ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूं, सेलिंग वाली बात नहीं कर रहा। आपको कॉल ऑप्शन बाय करना पड़ेगा। अब कॉल ऑप्शन क्या होता है? जैसे सपोज 22,500 अभी प्राइस चल रही है, 22,500 अभी प्राइस चल रही है, तो 22,500 का कॉल ऑप्शन, 22,500 का सीई। अब इसकी एक्सपायरी भी होती है। निफ्टी 22,500 आप अपने डिमेट अकाउंट में लगाओगे, निफ्टी 22,500 सीई। अब जैसे मान लीजिए सपोज इसकी एक्सपायरी है, मैं वैसे रेंडमली डेट ले रहा हूं, मान लीजिए इसकी एक्सपायरी है 27, 22,500 सीई 27। वीकली एक्सपायरी होती है निफ्टी की, यहां पर डेट दी हुई होती है, वो एक्सपायरी डेट भी दी हुई होती है, या फिर आप एनएससी की वेबसाइट पर जाकर भी वो चेक कर सकते हो। 22,500 सीई यानी कॉल ऑप्शन आपको बाय करना है। अब इसमें आपको वो एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी भी होते हैं, वो आगे देख रहे हैं। अभी केवल आपको कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन पर फोकस करना है। तो कॉल ऑप्शन यदि आपका व्यू पॉइंट बुलिश है तो आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है। और आपका व्यू पॉइंट है ये व्यू पॉइंट किसका है? मिस्टर ए का है। मिस्टर ए को क्या लग रहा है? निफ्टी 22,500 से 22,700 जा सकता है। लेकिन मिस्टर बी को क्या लग रहा है कि निफ्टी 22,500 से 22,400 जा सकता है। ये मिस्टर बी को लग रहा है। तो अब मिस्टर बी को इसमें एंटर होने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग करनी होगी। अब ऑप्शन ट्रेडिंग करनी होगी तो वो क्या करेंगे? शॉर्ट पोजीशन पर बैठेंगे, यानी उनको पुट ऑप्शन बाय करना होगा। वो क्या करेगा?
पुट ऑप्शन बाय करेगा। मिस्टर बी क्या करेगा? पुट ऑप्शन, यानी आपका जो व्यू पॉइंट है वो बुलिश है तो आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे यदि आप ऑप्शन बायर हो तो, और अगर आपका व्यू पॉइंट बियरिश है तो आप पुट ऑप्शन बाय करोगे। तो आप क्या करोगे? पुट ऑप्शन बाय करोगे। अब ये कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में भी इन द मनी ऑप्शन होते हैं, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होते हैं, एट द मनी ऑप्शन भी होते हैं। वो देखिए ओटीएम और आईटीएम। ओटीएम यानी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी, और आईटीएम इन द मनी ऑप्शन। ओटीएम आउट ऑफ द मनी और आईटीएम इन द मनी ऑप्शन। एक और होता है एटीएम, एक और क्या होता है? एटीएम, एट द मनी ऑप्शन। अब ये सारी चीजें ऑप्शन ट्रेडिंग में काम आने वाली है। ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल पुट हमने देख लिया, कॉल को सी बोलते हैं, पुट को पी बोलते हैं। लेकिन अब वो कॉल पुट भी क्या होते हैं? एक तो ओटीएम होते हैं यानी आउट ऑफ द मनी होते हैं, एक आईटीएम होते हैं इन द मनी होते हैं, एक एटीएम होते हैं एट द मनी होते हैं। अब ये क्या है ये देखते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है, ये क्या है? निफ्टी का चार्ट है। अभी सपोज प्राइस चल रही है 2300, 23,100 पर अभी निफ्टी है। 23,100 के ऊपर होगा 23,150, 23,200, 23,250, और 2300 के नीचे क्या होगा? 23,050, 23,050 के नीचे होगा 23,000, 23,000 के नीचे होगा 22,950, 22,950 के नीचे 22,900। ये अभी निफ्टी का मान लीजिए आपके पास चार्ट है। निफ्टी यहां से चल रहा है ऐसे। अभी ये करंट मार्केट प्राइस है 2300, अभी करंट मार्केट प्राइस है 2300, ठीक है। अब यदि आप कॉल ऑप्शन देख रहे हो, केवल कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूं, कॉल ऑप्शन देख रहे हो यानी सीई देख रहे हो, यानी आपका व्यू पॉइंट क्या है? बुलिश। आपका व्यू पॉइंट बुलिश होगा तभी तो आप कॉल ऑप्शन देखोगे। अब ये कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन भी तीन तरीके के होते हैं, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी। अब इसमें कॉल ऑप्शन यानी 23,100 का कॉल ऑप्शन है, 23,050 का कॉल ऑप्शन है, 23,000 का कॉल ऑप्शन, 23,150 का कॉल ऑप्शन। तो देखिए जो ये करंट मार्केट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस के ऊपर, इसके ऊपर जितने भी कॉल ऑप्शन है ये ओटीएम होते हैं। केवल ये कॉल ऑप्शन की बात हो रही है, पुट ऑप्शन अलग होगा, इससे उल्टा होता है। करंट मार्केट प्राइस के ऊपर जितने भी कॉल ऑप्शन है वो ओटीएम होते हैं, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होते हैं, और इनकी प्राइस कम होती है, इनकी प्राइस कम होती है। और जो करंट मार्केट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस होता है एटीएम, एट द मनी ऑप्शन। करंट मार्केट प्राइस पर जो ऑप्शन है वो कौन सा है? एटीएम, यानी 23,100 का सीई, 23,100 का कॉल ऑप्शन ये होगा एटीएम, और 23,150 का सी होगा ओटीएम। और करंट मार्केट प्राइस से नीचे के जितने भी ऑप्शन है, करंट मार्केट प्राइस के नीचे के जितने भी ऑप्शन है 23,050, ये होगा इन द मनी। इसके ऊपर वाले होते हैं करंट मार्केट प्राइस के ओटीएम, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, और इसके नीचे वाले जितने भी है टोटल ये होते हैं आईटीएम, इन द मनी ऑप्शन, इन द मनी ऑप्शन। अब आपको कौन से बाय करना चाहिए? यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको इन द मनी ऑप्शन बाय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए इन द मनी ऑप्शन, एट द मनी ऑप्शन और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कैसे वर्क करते हैं। इन द मनी ऑप्शन बाय करने का यह फायदा होता है, इसको मैं आपको चार्ट के जरिए बताता हूं। पहले आप ये समझ लीजिए कि करंट मार्केट प्राइस के ऊपर होता है
कॉल ऑप्शन की बात हो रही है, करंट मार्केट प्राइस के ऊपर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होते हैं, करंट मार्केट प्राइस पर एट द मनी ऑप्शन होता है, और करंट मार्केट प्राइस के नीचे, मैं चार्ट की बात कर रहा हूं, जो एनएससी की वेबसाइट पर है ऑप्शन चेन देखोगे तो उसमें बता रखा है कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन। करंट मार्केट प्राइस के नीचे वाले जो ऑप्शन होते हैं वो होते हैं इन द मनी ऑप्शन। अब बात करते हैं पुट ऑप्शन की, ये तो कॉल ऑप्शन हो गया। अब यदि हम बात कर रहे हैं कॉल ऑप्शन, ये पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन में वही ये अभी प्राइस है मान लीजिए निफ्टी की 2300, 2300 के ऊपर जाता है 23,150, 23,200, ये करंट मार्केट प्राइस है अभी निफ्टी यहां पर चल रहा है 2300, 2300 के नीचे 23,050 और 23,000, 23,000 के नीचे 22,950, ये निफ्टी का चार्ट है। आपको पुट ऑप्शन बता रहा हूं, कॉल ऑप्शन हमने देख लिया कि कॉल ऑप्शन में आईटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है, और पुट ऑप्शन में अब एटीएम, ओटीएम, आईटीएम क्या होता है। करंट मार्केट प्राइस है ये सीएमपी यानी करंट मार्केट प्राइस। अब पुट ऑप्शन में करंट मार्केट प्राइस के नीचे वाले, करंट मार्केट प्राइस के नीचे वाले जितने भी प्राइस है ये क्या होंगे, आईटीएम इन द मनी ऑप्शन। करंट मार्केट प्राइस के नीचे वाले तो क्या होते हैं, इन द मनी ऑप्शन, और करंट मार्केट प्राइस के ऊपर वाले सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक, हाँ इसको अगेन देखते हैं। करंट मार्केट प्राइस के नीचे वाले ये होते हैं ओटीएम। यदि हम पुट ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो पुट ऑप्शन में जो करंट मार्केट प्राइस है उसके नीचे, करंट मार्केट प्राइस के नीचे तो होगा ओटीएम और करंट मार्केट प्राइस के ऊपर होगा आईटीएम इन द मनी ऑप्शन। करंट मार्केट प्राइस के ऊपर क्या होता है, आईटीएम इन द मनी ऑप्शन। कॉल ऑप्शन की बात कर रहे थे, कॉल ऑप्शन में करंट मार्केट प्राइस के नीचे इन द मनी ऑप्शन होते थे, लेकिन पुट ऑप्शन में करंट मार्केट के नीचे वाले तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होते हैं, ऊपर वाले इन द मनी ऑप्शन होते हैं, और एटीएम वही करंट मार्केट प्राइस होता है, यानी उसका इसमें उल्टा होता है। ये पुट ऑप्शन की बात होगी। अब हमारे लिए बेटर यदि आपका व्यू पॉइंट है कि निफ्टी 23,100 से 23,000 तक फॉल होने वाला है और आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको कौन सा बाय करना है, आईटीएम बाय करना है, यानी 23,100 है तो आपको 23,150 का पुट ऑप्शन बाय करना है। जो करंट मार्केट प्राइस है उससे लिटिल बिट आईटीएम आपको बाय करना है। अब इसके पीछे का मैं आपको कारण बताता हूं कि क्यों आपको आईटीएम बाय करना चाहिए। ये ओटीएम है, ये एटीएम है और ये आईटीएम है। एटीएम, ओटीएम, आईटीएम ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब जैसे मान लीजिए ये निफ्टी है, निफ्टी, निफ्टी का स्पॉट चार्ट है। अब निफ्टी का स्पॉट चार्ट क्या है, अभी मान लीजिए 2300 पर है, अब मार्केट ओपन हो रहा है 2300 पर, स्पॉट चार्ट पर ऐसे निफ्टी रिएक्ट कर रहा है, तो अब जो इन द मनी ऑप्शन होगा वो इन द मनी ऑप्शन भी इसी प्रकार रिएक्ट करेगा, इन द मनी ऑप्शन भी इस प्रकार रिएक्ट करेगा, और एटीएम, एटीएम इसी प्रकार रिएक्ट करेगा लेकिन इससे कम करेगा, जो स्पॉट मार्केट है इससे थोड़ा कम करेगा। ओटीएम, ओटीएम तो शायद इतना ही करेगा। तो ये फायदा होता है क्योंकि आईटीएम है ये स्पॉट मार्केट का जो चार्ट है उसके साथ साथ चलते हैं। अब लेकिन ये यहां से इतना फॉल हो रहा है, अगेन यहां से ये फॉल हो गया इतना, तो
आईटीएम ऑप्शन है वो इतना सा, इन द मनी ऑप्शन है वो इतना ही फॉल होगा, और एटीएम ऑप्शन है वो इतना ज्यादा फॉल हो जाएगा, और जो ओटीएम ऑप्शन है वो तो इतना ज्यादा फॉल हो जाएगा। तो अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको आईटीएम ऑप्शन बाय करना है, एटीएम ऑप्शन बाय करना है या ओटीएम। अब आईटीएम ऑप्शन इनकी अपेक्षा, एटीएम की अपेक्षा थोड़े महंगे होते हैं, ओटीएम की अपेक्षा थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन इसमें रिवार्ड और रिस्क भी अपना मैनेज रहता है। लोग क्या करते हैं एक्सपायरी के, हाँ एक्सपायरी के दिन ओटीएम ऑप्शन आप बाय कर सकते हो, लेकिन उसके जीरो होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एटीएम, आईटीएम, आईटीएम आप यदि बाय करते हो तो नुकसान कम होता है, पैसे ज्यादा लगते हैं, बाय करने के लिए पैसे ज्यादा लगते हैं, इनमें पैसे कम लगते हैं लेकिन जाने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। इसलिए हमेशा आईटीएम बाय करना चाहिए, क्योंकि उनमें इंट्रेंसिंग वैल्यू ज्यादा रहती है, टाइम डीके कम होता है, इनमें टाइम डीके फास्ट होता है। ये थीटा इनका गेम है, वो आगे जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग देखेंगे उसमें देखेंगे।